क्या महसूस किया? कैसा लगा आपको? मुझे कुछ साफ साफ दिखाई नहीं दे रहा था। सब कुछ अजीब लग रहा था। पूरा कमरा जैसे कि नीली रोशनी में नहाया हुआ था। मुझे बिल्कुल हल्का फुल्का महसूस हो रहा था। अंधेरे में कुछ लोग खड़े हुए थे। कौन थे वो? ध्यान से देखा तो वो मेरी माँ थी, जो 5 साल पहले मर चुकी थी, और वो रो रही थी। उसके साथ कोई और भी था। उसका चेहरा ढका हुआ था। जब वो आगे आया तो मैंने देखा कि उसका चेहरा बहुत ही शांत था और वो बहुत ही दयालु लग रहा था। फिर क्या हुआ? फिर उसने मुझे देखकर अपना सिर हिलाया, जैसे कह रहा हो, नहीं नहीं। बस फिर मैंने अपने आप को अस्पताल के कमरे में पाया। वहां डॉक्टर वगैरह सब थे। मैं फिर से जिंदा हो गई थी। मैं फिर से जिंदा हो गई थी। हाँ, मैं फिर से जिंदा हो गई थी। आज के लिए इतना ही काफ़ी है रुक्मिणी जी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। कल फिर इसी वक्त हम शुरू करेंगे। और हाँ, मैं चाहती हूँ कि जिस शांत आदमी का चेहरा आपने देखा है, उसका चित्र एक कागज़ पर बनाने की कोशिश करें। डॉक्टर आकाश, इन्हें ज़रा बाहर तक छोड़ाएंगे प्लीज़? श्योर, थैंक यू वेरी मच। हेलो सर। हेलो, अभी आइए जी। कल्पना, मीट मिस्टर जागीरदार। हम दोनों मिलकर दिल्ली में एक नया बिजनेस शुरू करने जा रहे हैं, और ये यहाँ के होशियार वैज्ञानिक हैं। यहाँ जो भी प्रयोग होते हैं सब इनकी देख रेख में होते हैं। आजकल ये इस बात पर रिसर्च कर रही हैं कि मौत के बाद क्या होता है। बाय द वे, शी इज माय डॉटर। बड़े किस्मत वाले हैं आप फारिक साहब, जो इतनी काबिल बेटी पाई आपने। लेकिन डॉक्टर कल्पना, ये सब क्या है? यहाँ पर म्यूजिक और इस तरह के वातावरण से लोगों के दिमाग को एकदम शांत कर दिया जाता है, ताकि वो ठीक तरह से ये बता सके कि मरने के बाद उसने क्या देखा। मरने के बाद क्या देखा? मेरी कुछ समझ में नहीं आया। क्या आपने कभी देखा है कि किसी एक इंसान का दिल और दिमाग काम करना बंद कर देता है और हम उसे मरा हुआ समझकर छोड़ देते हैं? फिर किसी चमत्कार की वजह से वो आदमी अचानक ठीक हो जाता है, जैसे कुछ हुआ ही नहीं था। लेकिन ऐसे चमत्कार तो बहुत कम होते हैं। इट्स वेरी रेयर। आपने ठीक कहा। मैं ऐसे ही लोगों से पूछताछ करती हूँ जो कभी एक तरह से मर ही गए थे। तब उन्होंने क्या देखा और कैसा महसूस किया, यही मैं जानने की कोशिश करती हूँ। हो सकता है उन्होंने जो आपको बताया वो झूठ हो सकता है और नहीं भी। पिछले कई सालों से मैं ये जानने की कोशिश कर रही हूँ कि ऐसी कौन सी बात है या चीज है जिसके बारे में ये सब लोग बात करते हैं। तो क्या कुछ पता चला आपको? हाँ, एक मिनट। आप खुद ही देखिए। ये देख रहे हैं आप? ये सभी चित्र उन लोगों ने बनाए हैं जो मौत से मिलकर आ चुके हैं। एक चीज है जो इन सभी चित्रों में मिलती है, किसी का ढका हुआ चेहरा। एक वैज्ञानिक होने के नाते आपको ऐसी बातों पर विश्वास नहीं करना चाहिए। एक वैज्ञानिक होने के नाते ही नहीं, एक इंसान होने के नाते भी मैं इन बातों पर विश्वास करती हूँ, क्योंकि कुछ घटनाएं मेरे साथ भी हुई। आपके साथ? हाँ, मेरे साथ। 6 साल पहले की बात है।
जब मैं पीएचडी कर रही थी, मैं अपने पापा के साथ नए बंगले में रहने के लिए गई थी। कुछ लोग स्विमिंग पूल साफ कर रहे थे। भाई मकसूद, पानी बराबर निकल रहा है ना? हाँ, ये पंप का कनेक्शन कहाँ से लिया है? वो वहाँ मीटर में से एक छोटे पंप के लिए और एक बड़े पंप के लिए। तार छोटा पड़ रहा था, इसलिए पानी के ऊपर से ही ले लिया। हाँ, ये थोड़ा खतरनाक हो सकता है। अगर तार पानी में गिरा और किसी को करंट लगा तो जान जा सकती है। कितनी अच्छी जगह है। चलो ठीक है, काम पूरा हो जाए तो मोटर बंद करके वायर जल्दी से निकाल लेना, वरना खतरनाक हो सकता है। कितना साफ पानी है। ये तो मर गई। वापिस जाओ, तुम्हारा वक्त अभी नहीं आया। जाओ जाओ जाओ। मेम साहब, आपने आंखें खोल दी। मेम साहब उठिए, आइए मेम साहब। अभी अभी यहाँ पर एक आदमी था। आदमी यहाँ? हम लोगों के अलावा और कोई नहीं है मेम साहब। नहीं, अभी अभी यहाँ एक आदमी था, धुंधला सा, शांत, दयालु। ऐसा लगता है तुमने जरूर कोई बुरा सपना देखा होगा। मेरा विश्वास करो आशा, वो था वहां पर। मैंने उसे देखा है, साफ साफ। उसने मुझे वहां से चले जाने के लिए कहा और मैं जिंदा हो गई, वरना मैं तो मर ही चुकी थी। ठीक है बाबा, ठीक है। वो करंट लगने की वजह से तुम्हारे दिमाग को झटका लग गया होगा, इसलिए इतनी बहकी बहकी बातें कर रही हो। कभी कहती हो मर गई, जिंदा हो गई, कभी कहती हो कि किसी को देखा है। अब तुम्हें मैं कैसे समझाऊं आशा? ठीक है बाबा, तुम अपनी ख्यालों की दुनिया में खोई रहो, मैं चलती हूँ। कल मिलूंगी। ओके, बाय। बाय, अपना ख्याल रखना।
आशा की जान ली है। उसने मारा है मेरी सहेली को। वो देखो, वो खड़ा है। उसने मारा है। कौन खड़ा है मेम साहब? मुझे तो कोई दिखाई नहीं दे रहा है। ये आप किसे देख रही है? तुम अंधे हो गए हो। वो देखो, वो खड़ा है। साफ दिखाई दे रहा है। वो काले लिबास में खड़ा है। ये आपको क्या हो गया मेम साहब? यहाँ तो कोई भी नहीं है। मैंने मौत को साक्षात देखा है। ये तुम इतने यकीन के साथ कैसे कह सकते? क्योंकि मैं उसे अक्सर यहाँ देखा करती हूँ। अक्सर देखा करती हो? उस स्विमिंग पूल में जो मुझे करंट लगा, उससे मेरे दिमाग को कुछ हो गया है। मुझे वो सब कुछ दिखाई देता है जो दूसरों को दिखाई नहीं देता। मुझे पहले से ही मालूम पड़ जाता है कि कोई मरने वाला है। बेटी, ये हॉस्पिटल है, यहाँ मौत का आना जाना तो लगा ही रहता है। मैंने मौत को कई बार यहाँ देखा है। कुछ नहीं बोलते, सिर्फ मेरी तरफ देखते रहते हैं और फिर गायब हो जाते हैं। थोड़ी देर के बाद पता चलता है कि कोई मर गया। तुम जैसी जवान और पढ़ी लिखी लड़की इस तरह की बातें कर रही है, मौत में खोई हुई है। अब मैं क्या कहूं, मेरी समझ में नहीं आता। ये सब बकवास है, झूठ है। जागीरदार साहब, आपकी फ्लाइट 5 बजे की है और मेरा ख्याल से ऑलरेडी देर हो चुकी है। डॉक्टर आकाश, इफ यू डोंट माइंड, इन्हें एयरपोर्ट तक छोड़ दोगे? जी। थैंक ओके ओके बेटा, यू। जल्दी मिलते हैं। मेरे ख्याल से जागीरदार साहब ठीक कह रहे हैं, तो मौत की बातों में कुछ ज्यादा ही खोई रहती है। मैं क्या करूं पापा? जब भी मैं उस काली परछाई को देखती हूँ तो मैं ये समझ जाती हूँ कि अब वो एक और जिंदगी को खत्म करने आई है। वो हमारे में से और किसी एक को हमसे दूर ले जाएगी, बहुत दूर, हमेशा के लिए। मैं ये सब रोकना चाहती हूँ पापा। ये प्रकृति का नियम है बेटी, हम इसे रोकने वाले कौन हैं? मौत तो एक न एक दिन सबको आनी है। तुम वैज्ञानिक हो, मगर मेरी बेटी भी हो। तुम्हें मौत की तरफ नहीं, जिंदगी की तरफ ध्यान देना चाहिए। तुम ये खोजबीन छोड़कर डॉक्टर आकाश से शादी कर लो और खुशी खुशी अपने दिन गुजारो। देखिए पापा, वो हे भगवान, फिर से नहीं। वहां घूर घूर के क्या देख रही है? पापा वो फिर से आई है पापा, वो काली परछाई पापा, मौत मेरी आंखों के सामने खड़ी है पापा। मगर मुझे तो वहां सब ठीक ठाक दिख रहा है। तुम बार बार यहाँ क्यों चले आते हो? क्यों? तुम मेरी सहेली को ले गए, अब और मुझसे किसे छीनने को? बोलो, तुम बोलते क्यों नहीं? किस तरह तुम्हारे साथ? बोलो। नहीं, तुम ऐसा नहीं कर सकते। पापा, पापा ये आपको मुझसे छीनने आए पापा। मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। मैं मेरे पापा को मत मारो,
मैं अपने पापा के बिना नहीं रह सकती। पापा, पापा। होश में आओ कल्पना, होश में आओ। हमारे पापा तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं जाएंगे, कहीं नहीं। को कौन आ सकता है बेटी? तुम मौत से मत लड़ो। मुझे अफसोस है कल्पना, इन्हें इतना जबरदस्त दिल का दौरा पड़ा था कि जमीन पर गिरने से पहले ही इनकी मौत हो गई थी। आई एम सॉरी। मैं जाकर इनके अंतिम संस्कार का बंदोबस्त करता। ठहरो, मेरे पापा का अंतिम संस्कार नहीं किया जाएगा। अंतिम संस्कार नहीं किया जाएगा? क्यों? घर के लोगों से कहो कि बर्फ का इंतजाम करे। मेरे पापा के शरीर को जलाया नहीं जाएगा। तुम चाहती हो इनके शरीर को बर्फ में रखा जाए, लेकिन क्यों? क्योंकि अब मैं मौत से सीधा मुकाबला करूंगी। मैं मौत को मजबूर कर दूंगी कि वो मेरे पापा के शरीर में फिर से जान डाले। मैं मौत से मेरे पापा की जिंदगी मांग कर लाऊंगी, और इसके लिए उनके शरीर को बर्फ में रखना जरूरी है। जानती हो तुम क्या कह रही हो? हाँ, मैं जानती हूँ, लेकिन अब मैं चुप नहीं बैठूंगी। मैं अपने पापा को वापस लेकर ही आऊंगी। कल्पना, तुम ये क्या कर रही हो? तुम मुझे ये इंजेक्शन लगाओ, और ठीक 60 सेकंड के बाद जब वो अलार्म बजेगा तो तुम मुझे ये दूसरा इंजेक्शन लगाओगे। लेकिन इसमें दवाई है कौन सी? ये क्या पागलपन है? इस दवाई से तुम्हारे दिल की धड़कन बंद हो सकती है, और इस दूसरी दवा से मेरे दिल की धड़कन फिर से शुरू हो सकती है। तुम चाहती हो 60 सेकंड के लिए मैं तुम्हारे दिल की धड़कन बंद कर दूं? तुम मरना चाहती हो क्या? हाँ, मैं मरना चाहती हूँ, लेकिन सिर्फ 1 मिनट के लिए। और उस 1 मिनट में मैं मौत को पास से देखना चाहती हूँ। उस 1 मिनट में मैं अपने पापा से मिलना चाहती हूँ, और उस 1 मिनट में मैं मौत को चकमा देकर अपने पापा को वापस लाना चाहती हूँ। और इसके लिए मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। नहीं, इसके लिए मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता। जिस खेल में तुम्हारी जान को खतरा हो, वो खेल मैं नहीं खेल सकता, और वो खेल मैं तुम्हें भी नहीं खेलने दूंगा। कोई नहीं रोक सकता। ये तुमने क्या किया? क्या किया तुमने? अब अगर तुम मुझे जिंदा देखना चाहते हो तो ठीक 60 सेकंड के बाद तुम मुझे वो दूसरा इंजेक्शन लगा देना, नहीं तो मेरा खेल खत्म हो जाएगा और मैं कल्पना, 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 अरे ये क्या? मैं तो 60 सेकंड के लिए मरना चाहती थी, लेकिन मैं तो वही हूं, अपनी जगह पर। लगता है दवा ने असर नहीं किया। आकाश, ये अरे आकाश, आकाश, आकाश कहाँ
चला गया? आकाश, 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 ये आकाश कहाँ चला गया? आकाश, मैं तो हैरान हो गई थी कि सबके सब कहाँ चले गए। अरे आप सैगल साहब की पत्नी है ना? और रमेश तुम वही हो ना जो अस्पताल में भर्ती हुए थे? आप सब लोग तो मर चुके हैं ना? हाँ कल्पना, ये सब मरे हुए हैं। कल्पना, तुमने अपनी बचपन की सहेली को नहीं पहचाना कल्पना।